आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। परिवार को संपन्न ही नहीं, सुसंस्कृत भी बनाएं। व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती कड़ी परिवार है। वह दोनों ही क्षेत्रों को पोषण प्रदान करती है। हृदय, ऊपरी भाग, मस्तिष्क, मुख एवं चेहरे के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों को भी पोषण प्रदान करता है और नीचे के हिस्से में धड़ से जुड़े हुए अंग अवयवों को भी। व्यावहारिक जीवन में परिवार को हृदय माना जाता है और अपने प्रत्येक सदस्य को परिष्कृत, परिपुष्ट बनाता है। साथ ही समाज को समुन्नत, सभ्य, समर्थ बनाने का कार्य भी करता है। इसे धड़ के हाथ पैर की सुरक्षा, सुव्यवस्था के समतुल्य समझा जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आश्चर्य है कि परिवार को समग्र रूप से समुन्नत बनाने में न्यूनतम ध्यान दिया जाता है। साथियों, घर के कमाऊ व्यक्ति गृहपति का स्थान ग्रहण करते हैं। इन्हें वरीयता इसी आधार पर मिली हुई होती है। इनका प्रधान पौरुष भी यही रहता है, इसलिए वे अर्थ प्रधान बन जाते हैं। परिवार को सुखी, समुन्नत बनाने के लिए वे आर्थिक साधनों से ही प्रयत्नरत रहते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, मनोरंजन के उपकरणों का बाहुल्य, महंगी पढ़ाई का प्रबंध, ठाट बाट, शान शौकत, खर्चीली शादियां आदि की योजनाएं बनती और कार्यान्वित होती रहती हैं। साथियों, धन भी निर्वाह की एक सर्वविदित आवश्यकता है, पर वह उतनी ही है जिसके उन्माद में प्रगति की अन्यान्य आवश्यकताओं को पूरी तरह भुला दिया जाए। समग्र विकास ही वास्तविक विकास माना जाता है। यदि शरीर का एक अंग बहुत मोटा, बहुत फूला बन जाए तो उपलब्धि नहीं वरन बीमारी ही कहा जाएगा। इसी प्रकार परिवार की अर्थव्यवस्था तो ठीक हो, किंतु सदस्यों का स्वास्थ्य, स्वभाव, चिंतन, चरित्र लड़खड़ाने लगे और वे दुष्प्रवृत्तियां, दुर्व्यसनों के चंगुल में फंसते जाएं, तो समझना चाहिए कि संकटों के विग्रहों के बादल घिरने में देर नहीं। ऐसी दशा में आर्थिक संपन्नता उन दुर्गुणों की वृद्धि में ही सहायक होगी। आग से तेल पड़ने की तरह वह भड़कने ही लगेगी। इससे तो वे गरीब नफे में रहते हैं जो रोज कमाते, रोज खाते हैं। उनके पास न वक्त खाली रहता है और न फिजूल खर्ची की सुविधा। इस व्यवस्था के कारण उन्हें अनेक अवांछनीयताओं से बचे रहने का संयोग अनायास ही मिल जाता है। कुसंग में पड़ने के लिए भी उनके पास फालतू समय नहीं रहता। दुर्व्यसन खरीदने के लिए जेब में पैसा नहीं रहता। यह स्थिति संपन्न समुदाय में उपहासास्पद भले ही हो, पर जीवन के स्वस्थ विकास का कुमार्ग न अपना पाने का सुयोग
सौभाग्य तो मिलता ही रहता है। परिवार के संचालक उत्तरदायी सदस्यों को दृष्टिकोण में शालीनता, विशालता और समग्रता रखनी चाहिए। उन्हें बारीकी से देखना चाहिए कि उनका श्रम, समय, कर्तव्य और उत्तरदायित्व परिजनों के लिए अर्थ साधन जुटाने में ही तो समाप्त नहीं हो रहा। यदि ऐसा ही है तो अपनी भूल माननी चाहिए और विचार करना चाहिए कि जीवन विकास के लिए जिन अन्य तथ्यों की आवश्यकता है उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। उनके संबंध में सतत प्रयत्नशील रहा जा रहा है या नहीं। निर्वाह साधनों की तरह स्वास्थ्य भी एक महती आवश्यकता है। उसे वास्तविक और आधारभूत संपदा माना जाना चाहिए, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुमूल्य स्वादिष्ट व्यंजनों या पौष्टिक दवाओं के सहारे नहीं हो सकती। इस हेतु प्रकृति का अनुसरण करना होगा, इंद्रिय संयम बरतना पड़ेगा। आहार में ही नहीं, विहार में भी समग्र संयम का समावेश करना पड़ेगा। अधिकांश लोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में अभक्ष्य पदार्थों का समय कुसमय चरवण करते रहते हैं। यह भूल तो देखने में तनक सी प्रतीत होती है, पर वास्तव में दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का वही मूलभूत कारण है। रसोई घर में क्या क्या बने, किस प्रकार बने और उसे कौन कितनी मात्रा में किस प्रकार खाए, इसकी सुव्यवस्था बना लेना घर को एक ऐसी सुरक्षित किला बना लेना है। आहार, श्रम और दिनचर्या में सुव्यवस्था का नियमन एक ऐसा सिद्धांत है जिसका ठीक तरह परिपालन करते रहने पर स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है। स्वास्थ्य संरक्षण के बहाने उन नियमों, अनुशासनों के साथ संबंध जुड़ जाता है जो न केवल स्वस्थता को संभालते हैं वरन जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। अभिभावक उचित अनुचित तरीके से अपनी परिवार की संपन्नता बढ़ाने में जुटे रहते हैं। इसी में वे अपना गौरव मानते हैं और वर्तमान तथा भविष्य को सुख शांति से भरा पूरा होने की कल्पना करते रहते हैं, पर परिणामता होता इससे ठीक विपरीत ही है। कारण कि जिस वस्तु का समुदाय बन जाता है वह चाहे कितनी ही मूल्यवान होने पर भी विपरीत परिणाम ही उत्पन्न करती है। संपदा भी उसके अनावश्यक मात्रा में होने पर अपव्यय सुझाता है। उसके बदले विषण और दुर्गुणों का पिटारा पल्ले पड़ता है। जिस कमाई को अपनी निज के कठोर परिश्रम से अर्जित किया गया है उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता और न उसके सदुपयोग द्वारा कारगर लाभ उठाने का सुयोग हस्तगत होता है। संपदा के बदले खरीदे गए दुर्गुण जीवन के साथ जौ की तरह चिपक जाते हैं और खून पीते रहते हैं। उनके रहते न किसी की सभ्य समाज में गणना होती है, न प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हाथ लगती है। इस अभाव में किसी का सच्चा सहयोग
एवं सद्भाव भी उसके हाथ नहीं लग पाता। प्रगति के अवसर सामने तो आते हैं, पर उन्हें उत्साहपूर्वक अपनाए न जाने पर वापस लौट जाते हैं। संपन्नता विलासिता सिखाती है। संपन्नता विलासिता सिखाती है, आलसी, प्रमादी और अहंकारी बनाती है। इस यथार्थता को न समझ पाने वाले ही यह सोचते रहते हैं कि धन वैभव ही सब कुछ है। उसकी बड़ी मात्रा हाथ लगने पर उसके बदले सुख सुविधा के प्रचुर साधन कमाए जा सकते हैं। मान्यता अपनी जगह बनी रहने पर भी मान्यता अपनी जगह बने रहने पर भी वह फलित नहीं होती। अनुभव की कसौटी पर वह खोटे सिक्के की तरह निरर्थक सिद्ध होती है। साथियों, होना यह चाहिए कि परिवार को सुसंपन्न बनाने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उसकी अपेक्षा उसे सुसंस्कृत, सद्गुणी बनाने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि यही संपदा है। यही संपदा है जो जीवन भर साथ देती है, कठिनाइयों का बोझ उतारती और प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। सद्गुणी अपनों के बीच ही नहीं, परायों के बीच भी सम्मान और सहयोग प्राप्त करता है। उसके कारण व्यक्तित्व का वजन बढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में उसका बढ़ा चढ़ा मूल्यांकन होता है। यही वह आधार है जिसके कारण जनसाधारण का स्नेह, सहयोग और सद्भाव पाया जाता है। जिसके पास यह उच्च स्तरीय पूंजी है, उसे निर्वाह के स्वल्प साधन रहते हुए भी आत्मसंतोष एवं लोक सम्मान की कमी नहीं रहती। जो इतना अर्जित कर सका, उसे सामान्य सुविधाओं के रहते भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह दरिद्र है। दूसरे सुसंपन्नों की तुलना में उन्हें कम प्रसन्नता मिल रही है। परिवार को सुसंपन्न बनाने के व्यापक प्रचलन में हेरफेर होना चाहिए। हेरफेर होना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि इस ललक को अतिशय मात्रा में पालने का दुष्परिणाम ही सामने आकर रहेगा। अस्तु, हितैषी होने का दावा करते हुए भी वस्तुतः परिजनों के अनहित का सरंजाम नहीं जुटाना चाहिए। जितना निर्वाह के लिए नितांत आवश्यक है, उतना ही कमाया जाए, ताकि किसी को पूर्वजों की कमाई पर गुर्छलरे उड़ाने, बैठे ठाले दिन काटने की ललक ना उठे। परिवार के हर सदस्य को यह सोचने देना चाहिए कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है। सही बात भी यही है। संसार के हर प्रगतिशील को सद्गुणों की पूंजी ही आरंभ से अंत तक काम देती रही है। उसी के सहारे अपने को समर्थ, सुयोग्य और प्रामाणिक, सम्मानित बनने का अवसर मिलता रहा है। यही है वह अवलंबन जिसने मनुष्य को आगे बढ़ाया, ऊंचा उठाया है। इस संपदा की महत्ता से परिवार का ध्यान हटा देना उन्हें भी भ्रमजाल में फंसा देने के बराबर है।
वैभव का अतिशय महत्व समझने समझाने से किसी का भी हित साधन नहीं होता। दूरदर्शिता की तनिक भी कमी रही तो उसका सदुपयोग नहीं बन पड़ता। ऐसी दशा में जिस अवलंबन को सब कुछ समझा या समझाया गया था वह धोखे से टट्टी भर साबित होता है। वैभव की शनक में आमतौर से लोग व्यक्तित्व में उत्कृष्टता का समावेश करने की आवश्यकता को समझ नहीं पाते और वैभव के साथ साथ दुर्गुणों का जखीरा जमा करते रहते हैं। विलासिता मनुष्य को स्वप्नदर्शी बनाती है। वह वर्तमान की तरह भविष्य को भी सदा सुख सुविधाओं से भरा पूरा रहने की आशा करता रहता है, जबकि सही बात यह है कि प्रतिकूलता की हवा बहने लगने पर वह ताश का बना काल्पनिक महल देखते देखते धराशायी हो जाता है। जब तक समय निकल चुका होता है और नए सिरे से सद्गुणों की संपदा अर्जित कर सकना कठिन हो जाता है। शिल्प, संगीत, साहित्य, कला, कौशल अर्जित करने के लिए जिस प्रकार दीर्घकालीन और अनवरत अभ्यास करना पड़ता है, उसी प्रकार सद्गुणों को स्वभाव का अंग बनाने के लिए उन्हें दैनिक जीवन में भरपूर स्थान देने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। आदतें देर से पकती हैं। वे हथेली पर सरसों जमाने की तरह ना तो तुरंत फुरत उपलब्ध होते हैं और न जमी हुई आदतों से पीछा छुड़ाना जल्दी से संभव हो पाता है। उन्हें योजनाबद्ध रूप से अपनाना और क्रमबद्ध रूप से व्यवहार में उतारना पड़ता है। परिवार के वरिष्ठों का ध्यान इसी केंद्र पर केंद्रित रहना चाहिए और उन्हें अपने परिजनों को सुसंस्कारी बनाने के लिए परिपूर्ण सतर्कता के साथ अनवरत प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य में अपना समय और परिश्रम लगाने में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से सुधार परिवर्तन की सरल प्रक्रिया पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।